बीज गणित को टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातें करने चाहते हैं। आज के दौर में आज के दौर में भाई जो हमें थ्योरी या बेसिक कंसेप्ट को लेकर चलना चाहिए, बहुत से ऐसे बुक होते हैं, एनसीईआरटी, आर डी शर्मा, केसी सिन्हा केसी सिन्हा अब समझिए आज की डेट में पढ़ाई और कंटेंट क्या है। और एकदम पीछे आप एक ठंडे दिमाग से सोचिए बैठ के कि एनसीईआरटी है। इससे पहले मैं बता दूं कि भाई ये क्लास जो स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th का, बट इसे 10th मान के नहीं चलिए। आप जब 10th के पढ़ोगे तो 6 to 10 तक की क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। इसमें से आपके चाहे बिहार बोर्ड के हो या चाहे सीबीएसई बोर्ड के सभी क्वेश्चन आपसे बनेगी, सभी। बट पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए उस हिसाब से मैं बात कर रहा भाई, शॉर्टकट तरीका नहीं। मैं जो बात करने जा रहा हूं गहराई, एक परिपक्व, एक मिच्योर छात्र की मैं बात करने जा रहा हूं। आप ठंडे दिमाग से सोचिए कि एनसीईआरटी और आर डी शर्मा है ना, आजकल पहले क्या करते थे कि यदि सोशल साइंस का सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव से ज्यादा डिस्क्रिप्टिव पर एक मिच्योर होते थे और उसमें अपने हाथों से कलम कॉपी लेकर बैठते थे, उसको लिखने का अभ्यास करते थे कि हम कितने अच्छे शब्द लिखते हैं और मेरा कितना अच्छा बढ़िया शब्द है। उस हिसाब से टीचर क्या करते थे, नंबर बिठाते थे। आज के दौर में जब से ये 200 ऑब्जेक्टिव हुई है, अरे 200 ऑब्जेक्टिव का मतलब मेरा कहना है कि 200 मार्क्स है, क्योंकि मान लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव है, 100 में बनाना कितना है, 50। तो भाई डिस्क्रिप्टिव छोड़कर बिहार बोर्ड के बच्चे किस पर भाग रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पर भाग रहे हैं, मुझे नंबर लाना है। बट ये नहीं पता है कि भाई कि डिस्क्रिप्टिव जो है ऑब्जेक्टिव का क्या है, औजार है। बट आप ऑब्जेक्टिव को आप हथियार बना रहे हो तो डिस्क्रिप्टिव में क्या हो गया, आपकी हाथ कमजोर हो चुकी होगी। आपके हाथ यदि मैं पूछूं आज से कि बीजगणित क्या है तो नहीं पता है, यदि त्रिकोणमिति क्या है वो पता नहीं है, ज्योमेट्री क्या है वो नहीं पता है, यानी ज्यामिति। बट उनसे हम ये कहें कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है तो जरूर बताएंगे, ए प्लस बी का होल क्यों है वो जरूर बताएंगे। यदि हम उनसे ये पूछे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रूफ कैसे होता है, प्लस बी का होल क्यों प्रूफ क्या कैसे होता है, तो शॉर्टकट वाला बुद्धि लगाएंगे कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके हमें प्रूफ कर देना। ऐसा क्या ये इसे मिच्योर छात्र कहेंगे, क्या इसे परिपक्व छात्र कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे। ये शॉर्टकट अपनाने वाले रास्ते हैं। इनका भी सपना रहता है भाई कि हम बीपीएससी और यूपीएससी, ठीक है, आईआईटी जेई, ठीक है, नीट। एक बात बताइए, आप स्कूल एजुकेशन यानी स्कूल लाइफ में आप क्या करोगे? स्कूल लाइफ में आप धैर्य से पढ़ना होता है, शांति से। हमें मिच्योर बनाती है, हमें 6 से लेकर 12 तक के ही मिच्योर बनना है, ठीक है। यदि ऐसी बात होती कि भाई कि हमें मिच्योर नहीं बनाया जाता तो एनसीईआरटी क्यों ऐसा बात करती भाई? आपको 3 पेज जो है आपको इंट्रोडक्शन समझाती है, कहानियां दे दे के समझाती है, फॉर्मूला को, थ्योरम्स को सिद्ध करती है। ऐसा क्यों कि इन्हें भी पता होता कि भाई कि हमें ऑब्जेक्टिव देके सबको बच्चे को मार्क्स देना चाहिए था, फॉर्मूला शॉर्टकट करना चाहिए। बट 3 पेज देके आपको फॉर्मूला सिद्ध करते हैं, समझाते हैं कि भाई कि ये 3 पेज में इंट्रोडक्शन देते हैं कि आप मिच्योर बनो, परिपक्व बनो। बट आप हर वक्त गलती करते हैं। आज एक ट्रेंड बन हो चुका है। ट्रेंड क्या हो रहा चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड क्या चल रहा है भाई कि स्क्रीनशॉट, सर स्क्रीनशॉट भेजने दीजिए, पीडीएफ भेज दीजिए, ठीक है। अरे भाई पीडीएफ तो तुम्हें सिस्टम बनाया है ना, तुम अपने से भी तो पीडीएफ बना सकता है, अपने से तो भी लिख सकता है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर एक मेंटेलिटी, मानसिकता का देखिए यहाँ पर कमजोरी क्या कर दिया गया कि अब आपको जैसी ही पीडीएफ है तो हर चीज आपको पीडीएफ, तो जैसी आप पीडीएफ से तो आप क्या करते होगे, पेन और कॉपी तो रखते नहीं होगे, स्क्रीनशॉट जब भी आना है, पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीज, उसमें पीडीएफ में भी इंपॉर्टेंट की बात चल रही है। अरे भाई इंपॉर्टेंट क्यों चलाना है भाई?
क्यों चलाना है? हमें अभी स्कूल लाइफ में जी रहे हैं, तो स्कूल लाइफ को स्कूल लाइफ ही रहने दो। 6 से लेकर 12 तक बच्चों गहराई से पढ़नी होती है, परिपक्व बनना है। हर किताब आपसे चर्चा करती है आखिर ये क्या चीज है। इसलिए आज के बच्चे कहते हैं मुझे गणित नहीं आती है, बस फॉर्मूला रट के मुझे आगे बढ़ना है भाई। अब तो कुछ ऐसे भी रीजन आ रहे हैं कि भाई कि गणित में लोग भाग रहे हैं कि मुझे गणित नहीं समझ में आती, गणित सबसे कठिन विषय है। हम कहते हैं भाई सभी विषयों में सबसे इजी विषय आपका गणित ही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 10 वीडियो पूरी अलजेब्रा लेके जाऊंगी, है ना, 10 या 11 जो भी जाए, बट हाँ जब मैं पढ़ाऊंगा थ्योरम्स, बेसिस, है ना, ये सारे चीज एक का कंटेंट शामिल करेंगे। हाँ एक बात याद रखिएगा कि ऐसा नहीं करेंगे कि बिना कंटेंट को समझाए हुए कोनो को एक वर्ड को समझाए हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। हर कंटेंट हर वर्ड को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा, ठीक है। तो आज से मेरा स्टार्टिंग वीडियो करने जा रहा है। मैंने बहुत सा के देखा भाई कि पीडीएफ स्क्रीनशॉट से क्या हो रहे हैं, उनका देखा जाए तो अपने हाथ को विकलांग ही बना दिए हैं भाई, अपने मेंटेलिटी को विकलांग ही बना दिए हैं। उनके सोचने समझने की क्षमता ये नहीं देखा जा रहा है कि भाई आपका एक जो सिस्टम जो आपको पीडीएफ बना के दिया है आप उसको रट रहे हो, वो आपके लिए थोड़ा फायदा है। अरे भाई आप अपने से पीडीएफ बनाना स्टार्ट करो, अपने से पीडीएफ बनाना करो कि भाई बीजगणित क्या है, बीजगणित के कितने प्रकार होते हैं, बीजगणित का उपयोग क्या है, ये सारे अपने से बनाओ। उसके बाद आपको जो परिपक्व मिच्योर जो बनिएगा ना, एक अलग चीज आपको देखने को मिलेगा। और रही बात आप नंबर, सोचिए यूपीएससी, बीपीएससी, अरे भाई मेंस में जब जाइएगा तो इसमें से भी जो अच्छे मिच्योर छात्र होते होंगे या छात्र और छात्रा, तो जो अच्छे वर्ड को पर या अच्छे शब्द लिखते हैं, है ना, वेरीफाइड शब्द उनका ज्यादा अच्छा रहता, तो उन्हीं को नंबर दिया जाता है। आप क्या कर रहे हो 10 तक, हमें तो एसएससी ग्रुप डी जैसे पढ़ रहे हो भाई ये आपकी स्कूल लाइफ है और आप अपनी स्कूल लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। अब मैं ये जरूर कहूंगा कि अपने स्कूल लाइफ को बर्बाद नहीं करनी है। यदि आज अपने स्कूल लाइफ को बर्बाद करोगे तो आने वाला कल जो है ना बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। 1 मिनट लगाए नहीं, आवाज हो सकता है क्लियर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि कैसी सिन्हा हो या चाहे जो भी हो, बट आप मिच्योर छात्र छात्रा बनना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा भाई कि 10th में आपको 15 टॉपिक होता है, एकदम मिच्योर वाली फीलिंग दिलाएंगे, एकदम मिच्योर वाला फीलिंग। बट आज जो आप जिस हिसाब से आप कर रहे हो कि भाई कि आज जो नया ट्रेंडिंग चल चुका है पीडीएफ स्क्रीनशॉट, क्या आप ही खुद एक ठंडे दिमाग से सोच के बताए क्या सच में इस तरह से पढ़ाई बकाये में अच्छी होती हो? नहीं ना। यहाँ पर एक तो ये देखिए कि आपको सिलेबस भी आपको आसान कर दिया गया है, 100 में से आपको ये बनाना है। अरे भाई यहाँ तो ये भी बिहार सरकार के सोचना चाहिए कि हमें बच्चे को मिच्योर बनाना है, तो मिच्योर के जगह पर एसएससी ग्रुप डी जैसे बहाल यानी रट्टू तोता वाला बच्चे पाल रहे हैं भाई। आज जो बच्चे जिनके गार्जियन समझदार होते होंगे तो वो तो पहले से उनको मालूम होगा भाई कि इस तरह से पढ़ाई नहीं पढ़ा जाएगा, उनको तो भाई पहले से गाइडलाइंस कर दिया जाता होगा कि तुम्हें इस ढंग से पढ़ना है, डिस्क्रिप्टिव को लेकर चलना है, भाई तुम्हें मार्क्स को लेकर चलना नहीं है। तो वो ऐसे ऐसे बच्चे तो सपना रख लेते हैं। बट जो बिहार बोर्ड के जो बच्चे ऐसे जो अभिभावक हैं जिन्हें पढ़े लिखे नहीं है, तो वो भाई क्या गाइडेंस करेंगे भाई, है ना। तो यहाँ ना तो सरकार आपके लिए सोच रही है, सोचिए कि बीएसईबी जो है ये एक ऐसा बोर्ड है जो आपको मिच्योर करने के लिए, सोचिए, मिच्योर नहीं करना चाहती है, यानी सीधी सी बात आपको परिपक्व करना नहीं चाहती कि आपकी सोच क्या होनी चाहिए आज के जनरेशन में। सोचिए कि ही एक राज्य है जो ऐसा कर चुका है बिहार बोर्ड, बट हमें ये पसंद नहीं है। आप 2 ऑब्जेक्टिव, बट हम कहना चाहते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऑब्जेक्टिव आप 50 को दिए तो भैया आपको 100 में 50 बनाना है, 100 में आपको 50 बनाना है, तो ये मिच्योर फीलिंग नहीं है ना। तो आप अभी से इस आज से ही समझदार बनने के लिए कोशिश करें और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। 15 टॉपिक हम 10th को, है ना, लास्ट में जब जनवरी आएगी तो हम प्रैक्टिस जरूर करवाएंगे, ठीक है। बट अभी आप मिच्योर वाले फीलिंग परिपक्व बनना बहुत जरूरी है।
सबसे पहली बात यह है कि हमें कोई भी टॉपिक से किसी भी सवाल पूछ दो, या सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, कुछ भी, या विज्ञान क्या है, तो बच्चे नहीं, जो रटे हुए चीज होंगे वही बताएंगे, जो पीडीएफ में जो पढ़े होंगे वही बता सकते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, जो एग्जाम वाली बात है। बट उनका जो परिपक्व होना चाहिए कि इसमें शब्द में क्या है। यदि उनको नया शब्द जोड़ने के लिए कह दिया जाए ना, तो भैया एक शब्द नहीं जोड़ेंगे वो, भैया जैसे जैसे उनको पीडीएफ में दिया गया वही शब्द लगा देंगे। तो इससे अच्छा क्यों पढ़ रहे हो, इससे अच्छा रट्टू तोता क्यों बन रहे हो, इससे क्या होना जाना है, नहीं होगा। तो हम आज आपको यही कह सकते हैं कि भाई अब हम आगे बढ़ते हैं। बट मेरा बात जरूर मानिएगा, है ना। ये वीडियो आज की लंबी होगी क्योंकि ये मेरा आज फर्स्ट वीडियो है, और मैं चाहूंगा कि आपको परिपक्व बनाने के लिए पूरा 100% एफर्ट लगा दो। 100% एफर्ट लगाऊंगा। इसके लिए मुझे जो करना हो, मैंने जो बातें बोली है वो बातें मैं बिल्कुल करके दिखाऊंगा। पहले मैं ऑफलाइन मेरा कोचिंग था, ठीक है, 2020 लॉकडाउन के आसपास मैंने छोड़ा है। बट आज से मैंने स्टार्ट किया है। हाँ, मैंने जो जो वीडियो में जो बात बोल रहे हैं भाई, वो बात पर मैं जरूर खरे उतरूंगा और वही जरूर करूंगा। बट एक बात याद रखिएगा कि ऑब्जेक्टिव के फोकस जो कर रहे हैं, कि 100% जो ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, थोड़ा सा 1 मिनट। बोलिए। अरे बता रहे थे वीडियो, बोलो हम क्या करेंगे। चलिए भाई, 1 मिनट। हम जो भी अपने रियल लाइफ में जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है, कि भाई वो 1 मिनट के लिए उधर गए, जो भी गए, है ना। बट हाँ, आपको जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं अलजेब्रा, स्टार्ट करने से पहले मैं जो मैंने बात बताया है उस पर जरूर फोकस करिएगा। और कई ऐसे बच्चे होते हैं फिर वो पीडीएफ स्क्रीनशॉट वाले, उनको पसंद आएंगे नहीं। बट मेरा वीडियो यदि आपको देखना होगा तो आप एक बात जरूर रखिएगा कि भाई आपको कॉपी और कलम जरूर रखना होगा और अपने से नोट्स जरूर बनाने होंगे। आज यदि आज के डेट में स्क्रीनशॉट और पीडीएफ इस तरह से भाई हम लिख सकते हैं, ठीक है, हम लिख के अपने शब्दों के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये क्या कर रहे हैं कि भाई अपने नोट्स गूगल ये इस तरह का नोट्स बना रहे हैं, आप खुद बना नहीं रहे हो। पहले के लोग कहते थे कि भाई कुंजिका मत कीनो, दिमाग कमजोर होता है कुंजिका से। और आज की डेट में क्या कर रहे हैं, कुंजिका थोड़े भाई, पूरे चाबी पूरे ताला सब चीज लेके चल रहे हैं। तो ये गलती कभी बिल्कुल नहीं करना है। आपको मिच्योर बनना है तो आपको कॉपी कलम जरूर रखनी होगी और हर वर्ड को अच्छे कंटेंट से समझना होगा। तभी आपके दिमाग में एक सोच आएगी, तभी आपको परिपक्व छात्र, परिपक्व छात्र किसे कहते हैं भाई, की जो मैंने एक क्वेश्चन डाला वो ने अपने परिपक्व से, अपने समझदारी से एक नया तरीका बनाया। आप ऐसा कर नहीं रहे हो, जो मेथड है वही मेथड हम अपनाएंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। चलिए आज हम बात करते हैं बीजगणित। वीडियो से बने हुए रहिएगा। बीजगणित, बीजगणित का मतलब एक भास्कराचार्य ने जो दिए थे परमेश्वरी के, आपको बताती है बीज जो है इनका पढ़ा है बीज। बीज अलग है, गणित गणित का ही भाग है। बीज का मतलब होता है मूल कारण। कौन कारण भाई, मूल कारण होता है। मूल कारण का मतलब होता है छिपा हुआ प्रतीक, छिपा हुआ प्रतीक, छिपा हुआ प्रतीक। अब छिपा हुआ प्रतीक, इनका कहने का मतलब है कि जो छिपा हुआ है, जो अननोन नंबर है, और उस अननोन नंबर को मुझे पता करनी है कि आखिर उसके जगह पर क्या है, उसे मुझे अननोन नंबर को पता करनी होती है। जैसे मैंने कहा कि एक पेटी है, इस पेटी में सेव है, अब मैंने 4 सेव और दे दिया तो उनके पास सेव 18 हो जाते हैं। अब इस पेटी के लिए क्या करिएगा, कुछ मानिएगा ना भाई, ए बी सी डी ई एफ एक्स वाई जेड, कुछ तो मानिएगा। मान लीजिए कि आपने एक्स माना, ठीक है, तो एक्स प्लस 4 बराबर 18।
तो आप बताइए 18 में से 4 जाएगा, आप 18 में से 4 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो यानी कि ये आपसे पता चल गया कि इस पेटी में कितना सेव है भाई? 14 सेव है। कितना सेव है? 14 सेव। तो बीज गणित जो है यानी कि सीधी सी बात है कि जो छिपा हुआ चीज है उसको हम एक्स वाई जेड को हम मानकर क्या करते हैं, उसे पता करते हैं कि इस जगह पर क्या होगी, अननोन नंबर के जगह पर क्या होगी, अननोन लेटर के जगह पर क्या होगी। क्या आपको बीज गणित की बात समझ में आई? चलिए यहीं से बात करते हैं, आपको अलजेब्रा का बात कर देते हैं। अलजेब्रा में आपको देखिए दो भाग टूटते हैं, एक आपके आते हैं अल और दूसरा आता है जेब्रा। जेब्रा का हम कहेंगे भाई जे बी आर ए, जब्र। क्या बोलने हम गए? जब्र। जब्र का मतलब हुआ, यह अरबी भाषा है, जब्र का मतलब हुआ टूटा फूटा हुआ चीज को हमें एक क्या करना है? बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस करना है ना। अब उसे हमें बैलेंस करने के लिए हमें एक ऑपरेशन करना होता है कि भाई कि x प्लस 4 इक्वल टू 10 है, तो x बराबर आने की 10 माइनस 4, तो यहां पर क्या आ गया? 6। तो आप यह देख सकते हैं कि x बराबर क्या आया है? 6 आया। तो ये जो 6 रखेंगे तो यहां पर क्या होगा? इक्वेशन बैलेंस होगा। तो ये जो ऑपरेशन कर रहे हैं यानी कि जो इन्हें प्लस माइनस करते हैं, इधर ले जाते हैं, इस क्रिया को ऑपरेशन को ही हम कहते हैं जबरा। क्या कहते हैं भाई? जबरा। और जबरा को हम कहा गया जेबरा, टूटा फूटा हुआ चीज को हमें बैलेंस करना। ये अल क्या है? अल क्या भाई? अल बता देते हैं कि जैसे एक इनका जो मतलब कि अलजेब्रा को जो पिता हैं इनका नाम है मोहम्मद इब्न मुसा अल ख्वारिजमी है। ठीक है। अल अल का मतलब उनका अरबी भाषा में कहना चाहते हैं कि भाई कोई भी चीज यदि हम लगाते हैं किताब के आगे यानी दा लगाते हैं, तो उनका कहना है कि जैसे मैंने अल्लाह अल्लाह लिया गया, तो अल्लाह का मतलब यानी कि जब करते हैं तो दा गौड़ होता है, उसी प्रकार से अल का मतलब क्या हुआ? दा हुआ। ठीक है। तो उनका हिसाब से भाई अल लगा दिए हैं जिसका नाम हो गया अलजेब्रा। क्या बात समझ में आई? अलजेब्रा। ठीक है। अब इस पर देखिए दोनों का प्रोसेस सेम ही है। इनका प्रोसेस है कि छिपा हुआ चीज है, इनका प्रोसेस है कि भाई के जो हल करते हैं, जो हमको बैलेंस करना है, ये जो ऑपरेशन है उस ऑपरेशन को जेब्रा कहा गया है, जबर जेब्रा। तो इसके लिए अलजेब्रा का नाम रखा गया। यदि आज से आपको पूछेंगे कि अलजेब्रा का पिता कौन है, तो भाई तब क्या कहिएगा? मोहम्मद इब्न मुसा अल ख्वारिजमी कहिएगा। इस बीज गणित को क्या कहिएगा भाई? भास्कराचार्य ने किए हैं। ठीक है। तो ये दोनों आपको समझ में आ गई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि हम आपको बार बार यही बात कहूंगा कि मैं 10 वीडियो में आपको पूरे अलजेब्रा का 6 से लेकर 10 तक एकदम 0 लेवल से हीरो लेवल तक मैं सॉल्व करूंगा। मैं ये मानकर जरूर चल रहा हूं भाई आपके पास जानकारी नहीं है, बट हाँ आपको हम परिपक्व छात्र और छात्रा बना के रहेंगे। जैसे ही बनिए और वैसे छात्र होंगे जो वीडियो देखेंगे ही नहीं तो उन्हें हम कैसे बना सकते हैं। बट हाँ अभी पहली आप किसी बच्चे को आदत आज के ट्रेंड लग गए पीडीएफ स्क्रीनशॉट, तो उन्हें प्रॉब्लम होगी, बट ये नहीं देख रहे हैं कि अपने दिमाग और हाथ को एक अपाहिज के रूप में बना चुके हैं। भाई हमें किसी सिस्टम या जो करके हल करके देते हैं वो सही नहीं है। आपका तरीका है कि आप अपने से मिश्योर बनो, अपने से करके दिखाओ। ठीक है। तो उसका एक अलग चीज ही होगी। चलिए बीज गणित तो हुआ, अब इसका उपयोग की बात करते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि भाई अलजेब्रा जो है मैथ्स का टूल्स है। क्या है भाई? टूल्स बोले तो औजार, औजार है। अब समझिए कि औजार ये कैसे है। कोई बच्चे कहेंगे मुझे अलजेब्रा कुछ नहीं पता है, हम अलजेब्रा नहीं जानते, तो भाई वो मैथ ही नहीं जानते होंगे। यदि उनको पूछेगा ट्रिग्नोमेट्रिक हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं, ज्योमेट्री अच्छे से पढ़े हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छे से पढ़े हैं, है ना, रियल नंबर अच्छे से पढ़े हैं, पोलिनोमियल अच्छे से, सॉरी पोलिनोमियल तो अलजेब्रा में आ गया, और कहेगा कि भाई हमने अलजेब्रा जो है ना सही से नहीं पढ़ा। तो आप अलजेब्रा जब सही से नहीं पढ़ा, तो जब आपका ये जो अलजेब्रा जो है मैथ्स का जो टूल्स है, तो आप मैथ कैसे बनाओगे? मैथ्स कैसे बनाओगे? ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के लिए जाइएगा तो अलजेब्रा लगेगा, ज्योमेट्री पढ़ने के लिए जाएगा तो अलजेब्रा लगेगा, आप जो भी पढ़ने के लिए मैथ में जाइएगा तो अलजेब्रा लगेगा। उसके बाद आपको बताते फिजिक्स भी पढ़िएगा तो अलजेब्रा लगेगा, केमिस्ट्री भी पढ़िएगा तो आपको अलजेब्रा लगेगा। तब भाई बिना अलजेब्रा का है क्या?
हम्म, बिना अलजेब्रा के है क्या। एक बात याद रखिएगा, बिना मैथ के भाई ना तो आप एक पग बढ़ा भी नहीं सकते हो। एसएससी हुआ या चाहे रेलवे हुआ, कुछ भी हुआ, क्या इसमें मैथ नहीं आते हैं क्या। जो लोग मैथ से इतने नफरत करते हैं, वो कहते हैं मैथ इतना इजी है, इतना इजी है कि आपको जब अच्छे से कंटेंट और शुरुआती हर वर्ड को समझिएगा ना तो आपको इजी लगेगा। इसमें एक तरीका क्या है, हमें रटना नहीं पड़ता। ये साइंस जैसे कोई भी चीज थ्योरम्स वगैरह वगैरह को हमें रटना नहीं पड़ता है, ठीक है। आज के बच्चे क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताएंगे कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है सर। बिल्कुल होता है, हमने कहाँ कहा कि नहीं होता है। बट उनको प्रूव करने के लिए कहोगे तो मुझे क्या करेंगे, ए प्लस बी गुने करके हमें क्रॉस करके दे देंगे भैया इस प्रकार से सर प्रूफ हो गया। हमने कहा ये बिल्कुल क्या है, रॉन्ग मेथड है। उन्हें बेसिक ही जानकारी नहीं है, ठीक है। तो अलजेब्रा का उपयोग क्या है भाई, आप इंजीनियर और कंस्ट्रक्शन के लिए भी आप कर सकते हैं, जैसे सड़कें बनती है, इमारतें बनती है, और मेडिकल साइंस में भी है उपयोग भाई, क्योंकि उसके बिना अलजेब्रा के बिना वो कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। और एक चीज और भी बता सकते हैं कि अलजेब्रा की और चीज है कि जो बहुत से ऐसे चीज है कि जो समस्याएं आते हैं, जो छिपा हुआ जो चीज होते हैं, मूल चीज होते हैं, उसे हम एक्स बाई मानकर क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है। अलजेब्रा और भी है जो डेली के यूज से हम कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि भाई एक पेटी में 4 सेव हैं, उसमें मैंने 10 सेव मिला दिए। पहले ये भी हो सकता है, टंकी वाले भी हो सकते हैं, रेलगाड़ी वाले पर प्रश्न आ सकते हैं, भीड़ वाले पर प्रश्न आ सकते हैं, टेंथ में जो प्रश्न आती है, ठीक है। यानी देखा जाए अपने डेली जीवन में जो कलम कॉपी लेते हैं, जो उस पर भी आपको प्रश्न आ सकते हैं, है ना। यानी कि हर तरीके से आपके ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपके लिए सबसे ये पावरफुल टॉपिक है भाई, इससे मानना पड़ेगा, है ना। ये यदि आप पढ़ लिए ना तो आप समझिए कि आपका मैथ का भाग ना समझिए भाई 50% पढ़ लिए। आप 50% इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 50% आप अलजेब्रा अच्छे से समझ लीजिएगा तो आपके पास कोई भी टॉपिक आएंगे तो समझ में आएगा और अच्छे से समझिएगा। और एक बात है कि जब अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा तो कहता है ना भाई कि जब आपको एक्स वाई के क्वेश्चन आएंगे तो आप युद्ध दे दोगे उसे, भाई युद्ध छेड़ दोगा कि भाई कि ये जैसी आप एक पाई जहां कुछ भी देखें, तो जैसी आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन आया तो आपको लगा कि मुझे हर हाल में बनाना है, तो आप एक अलग परिपक्व छात्र रहिएगा, तो कुछ भी करके एक्स बाई या चाहे लोग कुछ भी मेथड करके आप उसे क्या करिएगा, सोल्व करिएगा, है ना। ये चीज जरूर करिएगा। तो इससे मतलब क्या है कि भाई कि अलजेब्रा एक मुझे परिपक्व बनने का भी मौका देता है, मौका नहीं पूरे एकदम मौका देता है, ठीक है। तो आज के बाद से आप, यदि आपको अलजेब्रा या गणित से डर लगता है भाई, आज के बाद से आपको कभी डर नहीं लगेगी, है ना। चलिए, अब उपयोग हमने जान लिया। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रा। टाइप्स ऑफ अलजेब्रा में सबसे पहला जो हमें पढ़ना है भाई, एलिमेंट्री अलजेब्रा पढ़ना है। एलिमेंट्री अलजेब्रा। दूसरा मुझे पढ़ना है भाई एडवांस अलजेब्रा। तीसरा मुझे पढ़ना है भाई अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। चौथा मुझे पढ़ना है भाई, अच्छा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को एक अलजेब्रा और नाम है जिसको कहते हैं मॉडर्न अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा हुआ, एडवांस अलजेब्रा हुआ, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, फिर चौथा है भाई लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा। पचमा है भाई कंप्यूटर अलजेब्रा। चलिए समझिएगा, हमें अभी भाई एलिमेंट्री अलजेब्रा पर ज्यादा फोकस करना है। एलिमेंट्री अलजेब्रा का मतलब होता है कि हमें 6 to 10 तक, जिसे हमें बेसिक के रूप में आते हैं, क्या के रूप में आते हैं, बेसिक के रूप में आते हैं। ये एडवांस अलजेब्रा मुझे भाई 11th और 12th में पढ़ना है, 11th एंड
ट्वेल्थ में पढ़ना, 11 ट्वेल्थ में एडवांस अलजेब्रा चलेगा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और लिनियर अलजेब्रा और कंप्यूटर अलजेब्रा ये ग्रेजुएट के विषय हैं, जो मैथ ऑनर्स करते हैं उनके लिए है। जब उस वक्त आपको पढ़ना पड़ेगा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी बहुत सारी चीजें आएंगी, रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी, सब थ्योरी। अब यहाँ पर देखिए बुलियन अलजेब्रा मॉडल अलजेब्रा में आता है, लिनियर अलजेब्रा भी पढ़ना होगा, कंप्यूटर अलजेब्रा भी पढ़ना होगा। तो जब आप ग्रेजुएशन करिएगा, आने वाला कल पर आप ग्रेजुएशन जाइएगा, तो ये सब टॉपिक किन्हीं को लगता है कि भाई मैथ से हम रिसर्च करें या अगर आगे आगे जाना है, तो ये चीज आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए कि हमें अभी सबसे पहले क्या चलना है, एलिमेंट्री अलजेब्रा चलना है। एलिमेंट्री अलजेब्रा हमें 6 से लेकर कितना तक, 10 तक है भाई। तो एलिमेंट्री अलजेब्रा हमें पढ़ना है। एलिमेंट्री अलजेब्रा में कौन कौन से टॉपिक आते हैं उसको, जब एलिमेंट्री अलजेब्रा आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो 11 12 का एडवांस अलजेब्रा भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो अब हम चलेंगे कौन से पर, एलिमेंट्री अलजेब्रा पर चलेंगे। चलिए अब हम चलते हैं एलिमेंट्री अलजेब्रा। हमने क्या चलने रहेंगे भाई, एलिमेंट्री अलजेब्रा। एलिमेंट्री अलजेब्रा में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके बिना कुछ है नहीं, बेसिक रूल। भाई इसे छोटी छोटी चीज को इग्नोर कर देते हैं कई लोग, है ना। बेसिक रूल में आपको सबसे पहले बीजीय व्यंजक का जोड़ पढ़ना है, बीजीय व्यंजक का घटाव पढ़ना है, बीजीय व्यंजक का गुना पढ़ना है, फिर बीजीय व्यंजक का भाग पढ़ना है, फिर बीजीय व्यंजक का फिर क्या पढ़ना है भाई, एलसीएम पढ़ना है, फिर उसके बाद क्या पढ़ना है भाई, एचसीएफ पढ़ना है, उसके बाद क्या पढ़ना है, पावर एक्सपोनेंट पढ़ना है, पावर या एक्सपोनेंट, समझे। अब देखिए एलिमेंट्री अलजेब्रा में हमें सबसे पहले बेसिक रूल जानना है। इसे आप छोटा में, कई लोग ऐसे बच्चे सोचते हैं कि हमें क्या पढ़ा रहे हैं सर, एडिशन पढ़ा रहे हैं, ये सब पढ़ा रहे हैं, सब तो पढ़े हुए हैं। भाई आप उसे देखो, कहीं ना कहीं आपको जरूर कुछ सीखने के लिए जरूर मिलेंगे। हमने बात कह दी है भाई कि जीरो से हीरो की, मैंने बात कर दी है कि जीरो से हीरो, यदि आप हीरो होंगे आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट मिलेंगे जो आप उसके लिए और परिपक्व बन सकते हैं। दूसरा टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ना है। आइडेंटिटी, बीज गणितीय सर्वसमीका, बीज गणितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका। तीसरा चीज में आपको क्या पढ़ना है भाई, तीसरा चीज आपको पढ़ना है पोलिनोमियल, पोलिनोमियल यानी बात की तो बहुपद। चौथा चीज क्या पढ़ना है भाई, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसे कह सकते हैं द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण। पचमा आपको क्या पढ़ना है भाई, पचमा पढ़ना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इनटू वेरिएबल एबल। यानी इसको हिंदी में कहा जाए तो भाई दो चर वाले रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण। छठा में आपको क्या पढ़ना है भाई, एपी पढ़ना है। बट एक बात करें कि 11th में भी आपको एपी कॉमा जीपी कॉमा एचपी पढ़ना होगा, बट अभी आपको एपी ही पढ़ना है 10th में। तो समांतर श्रेणी, उसका हिंदी होता है समांतर श्रेणी। जिस हिसाब से अलजेब्रा पढ़ाएंगे उसी हिसाब से सभी टॉपिक पढ़ाएंगे, ये मेरा वादा है।
आपको अलजेब्रा में एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप कभी अलजेब्रा नहीं पढ़े हैं, उसके बाद भी मैं कह रहा हूँ भाई कि आपको अलजेब्रा में एक भी क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होगी। बस हम जैसे जैसे कह रहे हैं भाई वैसे वैसे आप फॉलो करिए। आप 10 वीडियो के अंदर उसके बाद आप कोई भी बुक उठा के देखिए, उसके बाद आप कहिएगा सर मुझसे ये क्वेश्चन नहीं बन रही है ना, तब मैं मानूंगा भाई कि बात के मुताबिक भाई कि मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया। एलिमेंट्री अलजेब्रा चलिए इतना हो गया। अब मैं नेक्स्ट बढ़ूंगा, बेसिक रूल में पढ़ाऊंगा। बेसिक रूल ही भाई आज का वीडियो इसलिए लंबा होगा कि आज मैं पहला वीडियो स्टार्टिंग कर रहा हूं, है ना। एक तरह से देखा जाती है इंट्रोडक्शन वीडियो है। आप इस चैनल को कितना प्यार देते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी छात्र और छात्राएं देख रहे हैं, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छे से समझें। आप स्कूल छात्र हैं, आप सीधे स्कूल एजुकेशन ले रहे हैं 6 से लेकर 10 तक या 12 तक, तो भाई आप धैर्य रखिए। धैर्य रखना बहुत जरूरी है। हाँ, अभी आपको क्या उग्र की भावना रखनी भाई, हमें ट्रिक चाहिए, शॉर्ट चाहिए। मैं आपको बोला ना कि 100 ऑब्जेक्टिव 7 से 8 मिनट, है ना। अब ये देखिए 7 से 8 मिनट क्यों, आप पूरे ट्रिक को याद करते हो इसलिए आपको 1 घंटा लग जाता है। जब थ्योरम्स ऑफ बेसिक जब पढ़ोगे ना, थ्योरम्स ऑफ बेसिक जब पढ़ोगे ना, तो कहते हैं ना 7 से 8 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, आपको 100 क्वेश्चन डील कर लोगे। आपको समय ढेर सारे बच जाएंगे, ये मेरा वादा है। मैं बार बार कह रहा हूं, अब मैं जनवरी में जरूर आपको एक कैसे लेके आऊंगा भाई कि जितने सारे मान लीजिए कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछते हैं, तो 100 ऑब्जेक्टिव वाले बच्चे को प्रैक्टिस जरूर मैं कराऊंगा 7 से 8 मिनट के अंदर में, है ना। जितने सारे इजी क्वेश्चन बिहार बोर्ड देते हैं भाई, मुझे तो लग रहा है कि भाई ये मिच्योर बनाना ही नहीं चाहते हैं बिहार बोर्ड। क्यों भाई, ये मिच्योर किन को बनाना चाहते हैं भाई। यदि मैंने 50 क्वेश्चन दिया तो 50 क्वेश्चन में 50 बनाना अनिवार्य है, स्क्रिप्ट भी बनाना अनिवार्य है। बल्कि मुझे समय इन लोग तो अपना क्या किए, लाभ के कारण अपना क्या किए भाई कि मैं बच्चों को तुरंत रिजल्ट जारी कर दूंगा और जो सेशन में देरी नहीं होगी। अरे भाई समय लो, 2 मंथ लो, 2.5 मंथ लो, बट अच्छे से रिजल्ट दो। बच्चे मेहनत करेंगे, सीखेंगे, परिपक्व बनेंगे। बट नहीं, इन्हें ऐसा करना ही नहीं है। अब भाई जो गार्जियन समझदार होंगे वो करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं अलजेब्रा। बेसिक रूल में आपको सबसे पहले चलेंगे हम। सबसे पहले शुरू करने से पहले आपको मैं यही कहूंगा कि बीजीय व्यंजक को जोड़ शुरू करने से पहले, अरे भाई, बीजीय व्यंजक का जोड़, इसे शुरू करने से पहले आपको क्या करना होगा। इसे शुरू करने से पहले हमें दो दो बातें समझनी होगी। सबसे पहले समझना है सजातीय पद। सजातीय पद जिसे कहेंगे लाइक टर्म्स, लाइक टर्म। दूसरा यहां पर इसी में है विजातीय पद, जिसे हम कहेंगे अनलाइक टर्म। एक आपका है भाई गुणांक। गुणांक, गुणांक को लिखेंगे गुना प्लस अंक, गुना प्लस अंक। तब ध्यान से दीजिए, सजातीय पद का मतलब होता है एक समान जाति पद। क्या भाई, एक समान जाति पद, यानी कि एक सजातीय पद का मतलब एक समान जाति पद। तो जैसे एक समान जाति पद है ना, ये एक समान अक्षर वाले होंगे, एक समान अक्षर वाले होंगे, एक समान घात वाले होंगे, तो उन्हें कहेंगे सजातीय पद। ठीक है। और जो एक समान अक्षर वाले या एक समान घात वाले नहीं होंगे, उन्हें कहेंगे विजातीय पद। ऐसे कह सकते हैं कि जैसे मैंने बोला भाई एक्स, यहां पर भी मैंने बोला एक्स, ये आपका देखिए समान जाति है। ठीक है, यहां पर घात भी आपका समान है, तो इसलिए हम सजातीय कहेंगे। ठीक है। अब विजातीय क्यों कहेंगे भाई, यदि आप में से लेटर, जैसे देखिए कंडीशन आपको क्लियर कर देते हैं, सिंपल सी एक क्लियर कर देते हैं। यहां पर देखिए लेटर सेम है, लेटर सेम और डिग्री सेम, ये यदि दोनों सेम है तो आप कह सकते हैं सजातीय है। क्या है भाई, सजातीय है। अब दोनों में से यदि चेंजिंग देखने को मिल गया तो भैया सजातीय नहीं है। जैसे मैंने कहा एक्स
टू प्लस एक्स क्यूब। भाई लेटर तो सेम है पर डिग्री सेम नहीं है, तो विजातीय होंगे। ठीक है, फिर मैंने यहां बात किया कि 4x प्लस 3y। तो देखिए यहां पर आपको लेटर सेम नहीं है पर डिग्री यहां पर क्या है भाई, आपको सेम है। तो हमने कहा दोनों कंडीशन पालन करता हो, फर्स्ट कंडीशन लेटर सेम, सेकेंड कंडीशन डिग्री सेम, तब आपका हो जाएंगे सजातीय। बट यहां पर क्या हो रहे हैं, विजातीय। जैसे मैं यहां लिखता 4x प्लस 5x प्लस 6x, तो भैया ये देखिए कि आपका क्या है, सजातीय है। क्यों है, डिग्री भी आपके क्या है, सेम है। तो जैसे ही आपको सजातीय रहेंगे तो जिसमें आप जोड़ भी सकते हैं और घटा सकते हैं, और जैसे विजातीय रहेगा तो जोड़ और घटाव बिल्कुल नहीं सकते हैं, जोड़ घटाव बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, है ना। क्या बात समझ में आ रही है, क्या बात समझ में आ रही है मेरी, है ना। चलिए ये हो गया। अब से आपको समझ में आ गया कि सजातीय पद क्या है, सजातीय पद विजातीय पद। भाई हमें जोड़ने और घटाने की प्रोसेस समझने की जो चीज होती है, क्या करते, जैसे मैंने 4x बाई दिया और 3x स्क्वायर बाई दे दिया, तो आप देखिए बाई बाई तो मिल रहा है भाई। अब यहाँ x में तो x लेटर तो मिल रहा है, यहाँ बाई भी मिला और डिग्री भी मिला, ठीक है, पर यहाँ लेटर तो मिला पर डिग्री नहीं मिला, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते। इसे जस्ट इमेजिन जैसा है वैसे ही लिख सकते हैं, ये भी जातीय पद में आया। तब बच्चे यहाँ पर बहुत से ऐसे गलती करते हैं, अपने अपने टेक्नोलॉजी लगा के जोड़ ही देते हैं, पर ये गलत है। आप देखिए इसको जोड़ेंगे, कैसे जुटेगा भाई। आप देखिए इसका कॉम्बिनेशन एक साथ मल्टीप्लाई में है, ध्यान से देखिए कि अब यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यू है, अरे लेटर तो सेम है पर डिग्री सेम नहीं है, तो यहाँ तो सिचुएशन ही बिगड़ गया भाई, तो ये विजातीय हो गए, इसके हम जोड़ नहीं सकते। मैंने क्या कहा, यहाँ दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे मैंने कहा 4x क्यू बाई स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4x क्यू बाई स्क्वायर, तो आप देखिए दोनों का यहाँ पर क्या है, लेटर सेम है डिग्री सेम है, लेटर सेम है डिग्री सेम है, तो 4 3 7 एक्स क्यू बाई स्क्वायर। क्या मेरी बात समझ में आई, बिल्कुल। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात बात करते हैं गुणांक का। गुणांक आखिर है क्या, आज के सिंपल तरीके से, जैसे इसका नाम होता है कोफिशिएंट। जो शॉर्ट वाले होंगे ना तो सीधे कहेंगे ना कि भाई लेटर के बगल में जो है वो सब गुणांक है, यानी सीधे वो कह देंगे कि लेटर के बगल में, लेटर के सॉरी बगल में, लेटर के बगल में, सॉरी बगल में, लेटर के बगल में जो भी बगल में हो गुणांक है, यानी कोफिशिएंट है। उनका कहने का मतलब 4x प्लस 3b प्लस 2z। उनका कहने का मतलब देखिए ये बगल में है वो गुणांक है, वो बगल में है ये गुणांक है, वो बगल में है ये गुणांक है। आज के एकदम कहते हैं ना शॉर्ट वाले जो है ना इस प्रकार से निकल जाते, बट आप देखिए धैर्य मैं आपको कहा था रखने के लिए, भाई आप धैर्य रखिए। आपको देखिए इसमें क्या सीखिएगा, यहाँ हीरो वाला ना, हीरो वाला जो सोचते हैं भाई हम तो सीख गए, यहाँ तो हीरो बन गए, ठीक है, बट ये नहीं देखे कि इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है, इसका वैज्ञानिक तर्क क्या है। जैसे मैंने ये लिखा 5x या 5z लिखा, ठीक है, ये 5x जो है ना, मैं कहूंगा ये आवृत्ति है। क्या है भाई, आवृत्ति। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी, ठीक है, रिपीटेशन, रिपीटेशन। तो मैंने कहा ना कि फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन है, तब फ्रीक्वेंसी या रिपीटेशन इसका मतलब है भाई ये कितने बार लिखा गया, एक को 5 बार व्यक्त किया गया, 5 बार लिखा गया, इसका 5 बार लिखा गया, यानी 5 बार ये दर्शाता है कि 5 बार इस चीज को रिपीटेशन हुआ है भाई, ये इसका अर्थ है। बट यहाँ पर क्या समझे भाई, जितना बगल में है वो सीधे निकल जाना है भाई, हमें तो बस शॉर्टकट से मतलब है हमें, और वही शॉर्टकट के चक्कर में वो अपने आप को परिपक्व नहीं बना सकते हैं। अब ये 6x स्क्वायर है तो भाई ये एक्स स्क्वायर जो है 6 बार रिपीट का है, 6 बार रिपीट का है। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 2 बॉक्स और दे दिए गए, तो मान लीजिए कि आपके पास कितने हैं, 3 बॉक्स हैं,
ये 3 बॉक्स क्या है भाई, रिपीटेशन है ना, तो ये आपका क्या हुआ, गुणांक। समझने का प्रोसेस क्या समझ में आई मेरी बात? ठीक है। आजकल सीधे लेटर के बगल, अरे मानते हैं कि लेटर के बगल में गुणांक तो है ही भाई, पर उसका कारण तो बताओगे ना, बच्चों परिपक्व किससे बनेंगे? अरे छात्र छात्रा को परिपक्व बनना है तो अच्छे से हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट को पढ़ना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा, है ना। आप पीडीएफ और नोट्स के चक्कर में मत रहे, आप कॉपी कलम लेके रखिए और आप नोट्स बना सकते हैं और अपना सोच डालिए कि हम इससे भी अच्छा शब्द और भाषा तैयार कर सके। चलिए अब ये चीज पता चल गया, अब दोनों चीज सीख गए कि आखिर है क्या, है ना। यदि आपसे ये पूछे कि भाई 5x³ प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपसे कोई पूछेगा कि x³ का कोफिशिएंट क्या है 5, x का कोफिशिएंट क्या है 2, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1। आपको समझ में आ रहा है कि x³ 5 बार है भाई, ये रिपीटेशन को दर्शाता है। ये क्या है, रिपीटेशन को दर्शाता है। ये क्या है, रिपीटेशन को दर्शाता है। इसका मतलब ये कह रहा है भाई एक स्क्वायर, इसका मतलब ये कह रहा है कि x³ 5 हुए है, x³ है वो है 5 हुए है। इस प्रकार से ये क्या किया है, दर्शाया है। ठीक है। अब हम बात करेंगे भाई बीजीय व्यंजक का जोड़। हम अब आपको सिखाएंगे कि बीजीय व्यंजक का जोड़ आखिर है क्या। ठीक है। चलिए बीजीय व्यंजक का जोड़, हम हेडिंग यहां दे देते हैं, बीजीय व्यंजक का जोड़। ये बोर्ड बीजीय व्यंजक का जोड़। चलिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। पहला एग्जांपल मैंने लिया 7x प्लस 5x माइनस 3x। ठीक है। अब आपको मैंने क्या कहा था भाई, बीजीय व्यंजक के जोड़ में मैंने एक ही बात बोला कि ये देखिए लेटर सेम है, ये भी लेटर सेम है, इसका डिग्री क्या होना चाहिए, सेम। तो जैसी सेम होता है तो उसे जोड़ा भी जाता है और घटाया जाता है। तो सबसे पहले ये आप ब्रैकेट वाली समस्या को, सॉरी जो होते हैं ना बोर्ड मास, तो आप 7x प्लस 5x को आप हल कर सकते हो। तो 7×5 कितना होगा, 12x माइनस 3x। तो 12 में से 3 जाए कितना बच जाएगा भाई, 9x। ये आपका आया क्या, आंसर आया। दूसरा हम आपको क्या बताएंगे, दूसरा एग्जांपल आपको लेंगे 4x³ माइनस 2x² प्लस 5x³ प्लस 7x² माइनस x³। चलिए ध्यान से देखिए, इसमें आप क्या देखिएगा भाई कि x³ और कहीं पर भाई x³ और कहीं पर भाई x³। ये देखने में नहीं लग रहा लेटर सेम है और डिग्री भी क्या है, सेम है। तो भाई इसे जोड़ा जा सकता है, घटाया जा सकता है। तो पहले ये देख लो ना कि 4x³ और 5x³। तो पहले एक तर कर लेते हैं कि 4x³ और प्लस 5x³ और माइनस x³। एक चीज और, ये देखिए स्क्वायर वाले हैं, -2x² वाले हैं भाई, ये प्लस 7x² वाले हैं। तो आप यहाँ ध्यान से देखिए कि 4×5 कितना होता है 9, और 9 में से एक जाए कितना बच जाएगा भाई, 8x³ हो जाएगी। अब ये देखिए -2x² ये प्लस 7, कितना बच जाएगा, प्लस 5x² हो गया। प्लस क्या हो गया, 5x²। तो 8x³ प्लस क्या हो गया, 5x²। ये आपका आया फाइनल आंसर। और एग्जाम्पल देंगे, और एग्जाम्पल देंगे भाई, आप इतने एग्जाम्पल लो, इतने एग्जाम्पल लो कि आप अच्छे, आप स्कूल एजुकेशन ले रहे हो ना, कोई डिग्री एजुकेशन नहीं ले रहे हैं कि भाई कि एकदम जल्दीबाजी कर देना है, एकदम है ना, एकदम स्थिर से पढ़ने वाली चीज है। चलिए अब एक और हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, 3a प्लस 4b प्लस 2a माइनस b, 3a प्लस 4b। अब ध्यान से देखिए कि ये 3 ये 2a सेम लग रहा है ना भाई, 3a प्लस 2a, ये 4b माइनस b। तो यहां से क्या पता चलेगा कि 3×2 जो है 5a हो जाएगा। क्यों 5a हो गया, ये क्या हो जाएगा 3b, 5a प्लस 3b। अब उसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं, 5xy माइनस 3yz प्लस 2zx प्लस 4yz प्लस 3zx, यहां पर लिख देते हैं माइनस 5xy। चलिए ध्यान से देखिए, आप ये देखिए कि 5xy यहां भी डिग्री और लेटर दोनों सेम रख रहे हैं।
तो 5xy माइनस 5xy, ठीक है। बाई जेड वाले देखिए, बाई जेड वाले, तो अब यहां पर देखिए कि -3/z है और ये क्या है +4/z है। ये 2zx है और भाई +3zx है। ध्यान से देखिए, ये और ये कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगी। और इसमें आपको क्या बच जाएगा भाई, सिर्फ बाई z प्लस में बच जाएगा, 1/z कह सकते हैं। अब वहां देखिए कि 2zx है एक +3zx, तो क्या हो जाएगा 5zx। तो इस प्रकार से एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल आपको देते हैं। अब दूसरा एग्जाम्पल मैं दूंगा, -4m +3n -2m -5n। चलिए ध्यान दीजिए, -4m, अब यहां ध्यान दीजिए कि एम और एम क्या आपको लग रहा है, देखने में सेम लग रहा है ना, -2m, 3n -5n। तो क्या देखने को मिलेगा भाई, जोड़ दीजिए, -n जुड़ जाएगा -6n और ये हो जाएगा -3n। ये क्या यहां तक आपको समझ में आई बात? उसके बाद एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ब्रैकेट वाले जो एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। 2x माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, यहां भाग जा रहा है भाई, चिकना सतह है। 2x माइनस 3y माइनस 4x, ये ब्रैकेट लगा दिए, प्लस -5x प्लस 2y माइनस x। अब इसे हल करने के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट के लिए 2x माइनस से गुना करो। आपको ध्यान होनी चाहिए कि माइनस इंटू माइनस प्लस होती है, प्लस इंटू माइनस माइनस होती है, माइनस इंटू प्लस माइनस होती है, प्लस इंटू प्लस प्लस होती है। हम आपको कहेंगे प्लस को आप मान लीजिए दोस्त, और इस माइनस को आप मान लीजिए दुश्मन। अब देखिए ध्यान से, दोस्त, एक दोस्त दूसरे दोस्त दोस्त ही रहेंगे, एक दुश्मन और दोस्त दुश्मन बनेगा, एक दोस्त और दुश्मन दुश्मन बनेगा। अब एक दुश्मन और दुश्मन आपस में क्या हो जाएंगे, भाई हो जाएगा ना, तो दोस्त बनेंगे। तो कहता चोरे चोर मौसेरे भाई वाला एक स्क्रिप्टेड है, ये ध्यान से देखिए, चोरे चोर मौसेरे भाई है ना, इसको ध्यान से देख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान से देखिए, माइनस यहाँ पर क्या है, प्लस छिपा हुआ रहता, तब ये देखिए दुश्मन है, ये क्या दोस्त है, तो भाई यहाँ पर दुश्मन रहेगा तो -3y होगा। ये देखिए दुश्मन, यहाँ दुश्मन, तो दुश्मन दुश्मन क्या हो जाएगा, दोस्त, यानी 4x हो जाएगा। अब यहाँ से देख सकते हैं, प्लस से गुना करिएगा तो -5x, ये प्लस से गुना करिएगा तो 2y माइनस x। अब ध्यान से देखिए कि 2x वाला है भाई, एक 4x वाला ही -5 से, 4 दूर कितना हो जाएगा, 6x माइनस 5x। एक है -3y, एक और भी है भाई, यहाँ पर x देखिए अटका हुआ है ना, एक और है -3y, और उसके बाद कितना है, उसके बाद कितना है 2y, तो -3y या प्लस 2y। अब ध्यान से देखिए कि 6x 5x 6x ये भी बनेगा, तो 6x माइनस 6x, ये 3 में से 2 जाएगा तो -y, तो ये ध्यान से देखिए कट जाएंगे, क्या आ जाएंगे, -y आ जाएंगे। क्या बात समझ में आई? बिल्कुल। अब हम चलते हैं बीजीय व्यंजक का घटाव, चलते हैं बीजीय व्यंजक का घटाव चलते हैं, है ना। अच्छा, भिन्न वाला भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अरे भाई यही एगो दिक्कत होता है, 1/2x प्लस 3/2x। आप देखिए ये 2 और 2 क्या है, आपका सेम है, यहाँ पर हर ऊपर वाले को अंश करते हैं, तो x प्लस 3x बराबर कितना हो जाएंगे,
4x बटे 2, तो सीधे कट के कितना आ जाएंगे भाई 2x। 2/3x² माइनस 1/4y, इसको ब्रैकेट लगा दो, प्लस 1/2x² प्लस 2/5y। देखिए इसे भी हल करिए। बस इसमें जानते हैं हम एक ही चीज को आपको इसलिए समझाना चाह रहे थे कि जो देख रहे हैं ना ये चीज है ना, बगल वाला आपको तो समझा देगा रिपीटेशन चीज है, तो हम ये देखना कह रहे हैं कि भाई जो एक्स स्क्वायर है यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, तो आप इस चीज को देखिए कि लेटर सेम और डिग्री सेम है तो उसी को जोड़ा जाएगा उसी को घटाया जाएगा, और लेटर और सेम डिग्री सेम नहीं है भाई जस के तस ही लिखाया जाएगा। इसी चीज के लिए हम समझा रहे हैं, भाई यहाँ पर भी क्या है बाई भी है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि 2/3x² प्लस 1/2x² है ना। यहां पर ध्यान से देखो बच्चों को 1/4y है प्लस 2/5y है। आप यहां देखिए कि 3 और 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6, 3 का कई बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, तो 2 आएगा तो 2 गुना कितना हो जाएगा 4x², 2 का कितने बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा 3, तो ऊपर से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा तो 3x² हो जाएगा। आप यहां पर ध्यान से देखिए कि आप इसे क्या कर सकते हो, इसे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम 4 5 के एलसीएम कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो आप ये देखिए कि 4 को कितने बार पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 5 तो यहाँ पर हो जाएगा -5y हो जाएगा। आइए 5 को कितने बार पढ़ेंगे हो जाएगा भाई 4, तो वहां 4 दूना कितना हो जाएगा 8y हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर लो कि 4 3 7 x² बटे 6 हो जाएंगे। आइए 8 में से 5 जाएंगे तो बच जाएगा भाई 3y बटे 20 हो जाएंगे। और इससे भी और एलसीएम लेना चाहते हैं तो और भी आगे भी आप क्या कर सकते हैं बढ़ा सकते हैं। यानी कि हम आपका सिर्फ दिमाग पर यह जोर डालें भाई कि जब भी देखिए यानी सीधी सी बात बोले लेटर सेम और डिग्री सेम, ये जोड़ने घटाने के लिए दोनों कंडीशन आपको पालन करना है, दोनों में से एगो फेल हुआ तो समझिए कि जस के तस लिख दीजिएगा। क्या आप बात समझ में आया? टाइम कितना हो चुका है भाई? अब हम आगे देखेंगे बीजीय व्यंजक का घटाव, बीजीय व्यंजक का घटाव। जैसे मैंने यहां लिखा सबसे पहले 8x में से 3x घटाइए, 8x में से 3x घटाइए, तो भाई 8x तो है ही, ये -3x हो गया। अब देखिए डिग्री सेम लेटर सेम, तो 8 में से 3 जाएगा कितना बच जाएगा 5x। फिर उसके बाद दूसरा -5x² में से -12x को घटाइए, -12x को घटाए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए -5x² तो है भाई, अब यहां घटाए है तो पहले घटाओ में ऑलरेडी साइन होगा माइनस जो रूल है। अब ये माइनस कितना घटना चाह रहा है इसमें 12x² घटना चाह रहा है, इसलिए ब्रैकेट ब्रैकेट लगाने से इसलिए होती है कि सुविधा हो जाती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में, देखने में भी अच्छी लगती है। तो -5x², तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगी +12x²। आप इसको क्या करोगे भाई, प्लस की संख्या ज्यादा बड़ा है माइनस की संख्या छोटा है, तो प्लस की संख्या का ही साइन रहेगी आगे, ठीक है। तो यहां बच जाएगा +7x²। ये और आप एग्जांपल लीजिए भाई। अरे भाई क्या हो रहा है? उसके बाद हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 5a प्लस 4b, 5a प्लस 4b में से 2a प्लस b घटाइए। तो देखिए 5a प्लस 4b इस प्रकार से पहले अरेंज करेंगे, 2a प्लस b
तो 5a प्लस 4b प्लस माइनस माइनस, मैंने पहले बोला भाई प्लस है, प्लस छिपा हुआ तो ये दुश्मन है दोस्त, क्या हो जाएगा दुश्मन। अच्छा 2a, ये दुश्मन माइनस b, ये 5a 2a तो घट के कितना आ जाएगा 3a, 4b में से b तो कितना आ जाएगा 3b। ये आपका आंसर हुआ a प्लस b, ये कॉमन कर लिया गया। बोरिंग लग सकता है जिन्हें, जो बच्चे इसे अच्छे से जानते हैं, बट मैं क्या कर सकता हूँ भाई, मैं उसी को बता रहा हूँ जो मैथ नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते। पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और, 2x माइनस 3y प्लस 4z को को 5x प्लस वाई माइनस 2z में से घटाइए, में से घटाइए। चलिए समझिए, यहां पर क्या लग गया भाई, को में से, मतलब ये समझ रहे हैं कि ये इसमें से इसको घटाना है भाई। इसमें में से था तो भाई क्या था, सिंपल यहाँ माइनस का साइन लगा देते थे। अब यहाँ ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ आप इसको ऐसे लिखिएगा, को लगाने पर से माइनस प्लस 5x माइनस वाई माइनस 2z। अब यहाँ पर क्या लगाना है, माइनस 2x माइनस 3y प्लस 4z। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, 5x प्लस वाई माइनस 2z, माइनस से गुना करिए, माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4z। बस सजातीय वाला दिमाग लगा दीजिए, 5x ये 2x यानी कि 3x, ये प्लस y ये 3y यानी प्लस 4y माइनस 2z माइनस 4z, माइनस की संख्या और ज्यादा हो जाएगी भाई, माइनस 6z। ये आपका आंसर है। क्या समझ में आया? चलिए आप तैयार हो जाइए कि आपका मुख्य टॉपिक, अरे भाई अब तैयार हो जाइए कि अब आने वाला जो है, आज आपको हम एक टॉपिक बताएंगे जिसका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत उपयोग होता है, ठीक है। गुना, मल्टीप्लीकेशन है ना, बीजीय व्यंजक का गुना भाई, ये दम इसे एकदम ध्यान से दम लीजिए, बीजीय व्यंजक का गुना, बीजीय व्यंजक का गुना। चलिए बीजीय व्यंजक का गुना हम इसे 4 स्टेप में बताएंगे। सबसे पहले टाइप 1 का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। टाइप 1 का प्रॉब्लम सॉल्व हम क्या करेंगे, यदि इसमें x प्लस 4 है, यहां पर x प्लस 5 है, ठीक है। इसको बताने से पहले आपको हम ये बताएंगे, इसमें जो गुना है इसका मेथड जो है, हम आपको इसका मेथड जो बताएंगे कि 3 मेथड से आपको बताएंगे। पहला मेथड जो भाई, पहला मेथड है भाई हॉरिजॉन्टल मेथड, हॉरिजॉन्टल मेथड। दूसरा सॉल्व करने के लिए है भाई वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड। तीसरा है भाई शॉर्ट मेथड, शॉर्ट मेथड। चौथा भाई फॉर्मूले, फॉर्मूले। मैंने सोचा चौथों बता देते हैं, बोले तो 3। तो सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल मेथड की बात करेंगे। हॉरिजॉन्टल मेथड सबसे पहले हम लेते हैं एग्जांपल x प्लस 5 x प्लस 6, ये हम हॉरिजॉन्टल मेथड से बताते हैं। सबसे पहले यहाँ इक्वल लिखिए, 1 से गुना करिएगा, देखिए यहाँ पर ये 1 से गुना करेंगे किसमें, x प्लस 6 में गुना करेंगे। किसमें गुना करेंगे, 1 से गुना करेंगे किसमें, x प्लस 6 में। ये 5 गुना किसमें करिएगा,
5 गुना करिएगा x प्लस 6 में। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों सेम लग रहा है, ये दोनों सेम लग रहा है ना, तो ये दोनों सेम लग रहा है, तो x गुने x करिएगा क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डिग्री 1, यहाँ पर डिग्री 1। अब गुना करिए x गुने 6, तो क्या हो जाएगा 6x प्लस इंटू प्लस, तो प्लस हो गया, 5 गुने एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई 5x। यहाँ 5 का कितना आ जाएगा 30। और इसे सोल्व करेंगे तो क्या होंगे, सजातीय वाला लगा दो ना दिमाग, 6 5 कितना हो जाएगा 11x प्लस 30। क्या ये बात समझ में आ रही है? फिर एक एग्जाम्पल आ लेते हैं, x माइनस 5 x प्लस 6। अब ध्यान से देखिए, x मल्टीप्लाई करना किससे भाई x प्लस 6 से, फिर माइनस 5 गुना करना किससे भाई x प्लस 6 से। अब हम x गुना करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x गुने 6 गुना करेंगे कितना हो जाएगा 6x, फिर माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस 5x, माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 6 पचे 30। तो देख सकते हैं एक्स स्क्वायर, प्लस की संख्या ज्यादा बड़ा है तो प्लस के साइन पड़ेंगे, तो यहाँ पर बच जाएंगे x, यहाँ हो जाएगा माइनस 30। क्या समझ में आ रही बात? अब यहाँ पर मैं देता हूँ 2x प्लस 4 3x माइनस 4y, सॉरी सॉरी, ये हो गया अंडो 4। ध्यान से देखिए इसे, हम 2x गुना करेंगे भाई किससे, 3x माइनस 4 से, प्लस 4 गुना करेंगे किससे, 3x माइनस 4 से। अब पहले ये डिजिट वाले अंक है, गुना कर लेंगे। अब x यहाँ पर क्या सेम है, डिग्री जुड़ जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएंगे। फिर 4 दुना कितना हो जाएंगे भाई 8x, प्लस 4 दिया के 12x, फिर उसके बाद 4 चौक क्या हो जाएंगे 16। तो देख सकते हैं कि 6x स्क्वायर, और आपके पास यहाँ प्लस की संख्या ज्यादा बड़ा है, तो इसमें क्या बच जाएंगे भाई 4x माइनस 16, ये आपके आंसर। अब यहाँ पर हम इस मेथड को हम सॉर्ट ट्रिक कर देते हैं। देखिए सॉर्ट करने का क्या आपको बताते हैं, x प्लस 5 है, यहाँ पर x प्लस 6 है, ठीक है। देखिए यदि आपको x के बगल में यहाँ पर सेम रह जाए, क्या रह जाए सेम रह जाए, यानी कि देखा जाए इसका कोफिशियंट 1 है, इसका भी कोफिशियंट 1 है, तो गुना करना आसान है। तो x गुने x क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर। आप क्या करना भाई, ये प्लस 5 ये प्लस 6, तो जोड़ दो, तो 6 5 कितना हो जाएगा 11x, और लास्ट को लास्ट से क्या कर देना है गुना, 6 5 30, ये आपका आंसर आएगा। फिर x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 5, इसको भी क्या कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, 5 3 8x, ये पंथिया के 15। एक और ऑप्शन ले लेते हैं, x प्लस 4, x माइनस 8 ले लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर, ये प्लस 4 ये माइनस 8, घट के बच जाएगा माइनस 4 एक्स, और गुना करिए प्लस इंटू माइनस माइनस, और चौके 32। और एग्जाम्पल ले सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल है जो कि जनरल, भाई जनरल का मतलब होता है इस पर भी लागू होगा उस पर भी लागू होगा। चलिए इसको क्या करना है, इसको सबसे पहले क्या करना है, पहला को पहला से गुना करिए, पहला को पहला से गुना करिए, तो 4 दुना कितना हो जाएगी 8x स्क्वायर। नजदीक को नजदीक से या दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से या दूर को दूर से, ये दोनों को जुटता है तो जोड़ देंगे, घटता है तो घटाएंगे। तो अब देखिए चरतिया के कितना आ गया 12x, यहाँ पर देखिए पंदुना कितना आ गया 10x, तो 12 10 कितना हो गया भाई 22x, ये पंथिया कितना हो गया भाई 15। ये आपका आंसर है। और लीजिए एग्जांपल, चलिए
और एग्जांपल लेते हैं 5x माइनस 6 और 2x माइनस 5। देखिए पहला नियम क्या है कि फर्स्ट इंटू फर्स्ट, 5 गुना के 10x² हो गया। अब नजदीक को नजदीक से या दूर को दूर से, नजदीक को नजदीक से 6 गुना के माइनस क्या हो गया, माइनस 12x। आई 5 क्या हो गया, माइनस 25x। अब 25 से 12 कितना हो गया भाई, 25 12 37 हो गया। तो अब 37x देखो, अंतिम तो देखिए अंतिम को अंतिम से गुना कर दो, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएंगे और 6 5 30। क्या बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे वर्टिकल मेथड। अब हम बात करने जा रहे हैं वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड क्या है, चलिए वर्टिकल मेथड। वर्टिकल मेथड, वर्टिकल मेथड में क्या करेंगे, वर्टिकल मेथड में जैसे गुना करने के रहेगा 4x माइनस 3, 2x माइनस 5, ठीक है। तो वर्टिकल मेथड का आप 4x माइनस 3 वर्टिकल के रूप में करोगे, 2x माइनस 5। चलिए यहां से क्रॉस करते हैं, आप इधर से भी गुना कर सकते हैं, इधर से भी गुना कर सकते हैं। आप गुना करिए, 4 दूना कितना हो जाएगा भाई, 8x²। अब ये इससे गुना हुआ, तब इससे गुना करें तो प्लस इंटू माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस, 3 दूना कितना हो जाएगा 6x। अब किससे, ये तो वाला स्टेप पूरा हो चुका है इससे गुना करना, अब ये -5 वाला गुना करना है। तो माइनस इंटू प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या होगा, माइनस होगा। ये 5 चौके कितना हो जाएगा भाई, 20x हो गए। अब यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गए। पंक्तियां कितना हो गए, 15 हो गए। इसी को कहते हैं वर्टिकल मेथड। 8x² माइनस 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 जोड़ दीजिए, तो बीच को कितना हो गया 26x। आइए हो गया आपका 15। इसी को कहते भाई वर्टिकल मेथड, इसी को कहते भाई वर्टिकल मेथड, है ना। और आगे और भी देखिए एग्जांपल। भाई ए चलिए वर्टिकल मेथड हो गया। और वर्टिकल मेथड एक और एग्जांपल लेते हैं, 5x प्लस 2 और 3x माइनस 6। चलिए गुना करिए भाई, पंक्तिया के 15x², फिर गुना करिए तो कितना हो जाएगा, 15 दूनी के सॉरी 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, प्लस है तो प्लस। अब इससे गुना करिए 6 5 30x, इससे गुना करिए 6 दूना के माइनस 12, 15x²। 6 30 में से 6 कितना है भाई 30 है, और 30 में से 6 घटा दीजिए कितना हो जाएगा